अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, जहां पर हमने पहले 1 से लगकर 50 क्वेश्चन लगभग आपको सॉल्व करवाए हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। पहले आप उसको देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिएगा। यहाँ पर 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान की शिक्षा में तकनीकी की क्या भूमिका है। तो यहाँ पर है, इससे छात्रों की भागीदारी और समझ में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर कहेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इस पेपर को देकर आए हैं और हमारे पास ये भेजे हैं सॉल्व करने के लिए, उनका कहना है कि बाज़ार में जो 30, 40, 50, 60 रुपए के जो नोट्स वगैरह बिकते हैं, उनसे ये पेपर बिल्कुल भी नहीं फंसा है। लगभग कह सकते हैं 7-8 क्वेश्चन मुश्किल से उस पेपर से उन क्वेश्चन बैंक इत्यादि से फंसे होंगे। जो स्टूडेंट बुक्स से तैयारी कर रहा है उसके लिए ये पेपर आसान था। लेकिन अगर आप मार्केट से 30, 40, 50, 60, 70 रुपये वाला कोई नोट्स पढ़कर पढ़े हैं तो आपके लिए ये पेपर आपको कठिन लग रहा है। आपकी क्या समझ है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 52 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि भौतिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोगात्मक अध्ययन को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गाइडेड इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर खुले सवाल पूछकर और अन्वेषणों को मार्गदर्शन करके, यानी क्वेश्चन नंबर 52 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो भौतिक विज्ञानों के सिद्धांतों को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट फिजिकल साइंस कंसेप्ट टू रियल लाइफ एप्लीकेशंस। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह विषय को और रोचक और संबंधित बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 54 की बात करें तो भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहयोगी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, समूह परियोजनाएं और चर्चाएं करके। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो भौतिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षा में सृजनात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हम पेपर सॉल्व करवा रहे हैं वो डी सीरीज है, यानी पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर बीएड, और डी सीरीज है। अगर क्वेश्चन वही है, अगर आपका एबीसी और कोई सीरीज है तो आप घबराइए नहीं, आगे पीछे ये क्वेश्चन दिए गए होंगे। भौतिक विज्ञान शिक्षण की शिक्षा में सृजनात्मक मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। यह शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने और समय रहते प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो भौतिक विज्ञान शिक्षण कक्षा में सकारात्मक शिक्षा वातावरण कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सभा संगठन और विकास मंशाओं को प्रोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो एक शिक्षक को शिक्षण तकनीक तय करने में क्या मदद करता है। तो यहाँ पर सी और डी ऑलरेडी हमने गलत कर दिए हैं। आप बताइएगा कि ए ऑप्शन ठीक है कि नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उद्देश्य क्या होते हैं, तात्कालिक होते हैं कि लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य हैं वो तात्कालिक होते हैं या लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, यानी ऑब्जेक्टिव आर कैन, उद्देश्य से लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। 59 क्वेश्चन की बात करें तो ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है। तो ब्लूम समझते हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ब्लूम के भावात्मक उद्देश्यों को और उनके सहयोगियों ने वर्गीकृत किया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया कि 3 लॉ ऑफ मोशन वर डिस्कवर्ड बाय, यानी गति के 3 नियम किसके द्वारा खोजे गए। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ गैलीलियो लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, न्यूटन इसका सही आंसर है, यानी 3 लॉ ऑफ मोशन वर डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो खाली स्थान वाले क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि व्यापक और समान होते हैं, जबकि विशेष स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित होते हैं। तो 62 क्वेश्चन है। बहुत जल्द आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या जहाँ पर आप कमेंट्स करते हैं इसका सही आंसर मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर हमें भी कुछ कठिन लगे हैं, या फिर उनका सही जवाब अभी तक हमें नहीं खोज पाए हैं। तो इसलिए कन्फर्म रहिएगा कि बहुत जल्द आपको वो सवाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएगी। यहाँ पर जहाँ पर आप कमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर कह सकते हैं कि 90 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के आपको पूरे करवाए गए, जबकि यहाँ पर केवल 75 क्वेश्चन ही स्टूडेंट को सही करने हैं। 63 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान का अध्ययन करने का उद्देश्य मुख्य रूप से किस
उपयुक्त कौशल को विकसित करने का है। तो यहाँ पर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन यानी कह सकते हैं वैज्ञानिक अवलोकन बिल्कुल सही ऑप्शन है 63 क्वेश्चन का, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 64 क्वेश्चन की बात करें तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो 6 श्रेणियों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो एक ऐसा व्यवहार है जिसमें छात्र बिना बोले उचित भावनाओं के साथ अपने भावनाएं प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 66 क्वेश्चन की बात करें, किसने प्रबंधक के लिए एक नई व्याख्या दी है जिसमें कहा गया है बदलने वाली अवधार्य अवधारणा है। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बहुत जल्द प्रदान किया जाएगा। अगर आप जानते हैं तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसने परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में उद्देश्यों को स्थानांतरित किया, इसका भी आंसर आपको मिलने वाला है। 68 क्वेश्चन की बात करें, RCEM का क्या मतलब है, तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़िएगा, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। या पहला ऑप्शन शिक्षा का क्षेत्रीय कॉलेज मैसूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, सबसे लोकप्रिय है सबसे लोकप्रिय है जो विकास, प्रोग्रामिंग, शिक्षण और संज्ञानात्मक और भावनात्मक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है BS ब्लूम का दृष्टिकोण है या रॉबिन मेजर का है, मिलर का है या जैगुआर का है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्द इसका आंसर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो ईमानदार होना चाहिए, हास्य होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सहानुभूति भाव, यानी उपरोक्त सभी 70 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। 71 क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रो शिक्षण प्रभावी रूप से किस समय होता है, तो यहाँ पर दौरान भी होता है, बाद भी होता है, और तैयारी के दौरान होता है, अभ्यास के दौरान होता है, बाद भी होता है। तो यानी ये हमेशा होता है, यानी किस समय होता है, ये हमेशा ही होता है। 71 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ... में विशेष शिक्षा के शिक्षक और सामान्य वर्ग के शिक्षक मिलकर एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं टीम टीचिंग मॉडल, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 73 क्वेश्चन की बात करें, किस मॉडल में विशेषज्ञ छात्रों के साथ सामान्य शिक्षा कक्षा के बाहर काम करते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं टीम टीचिंग, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 74 क्वेश्चन की बात करें तो एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी 74 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 75 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है। ये बहुत अटपटा क्वेश्चन है, इसको अभी समझ में नहीं आया है, बहुत जल्द आपको इसका आंसर प्रदान कर दिया जाएगा। 76 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण पर प्रभाव नहीं डालता, तो यहाँ पर शिक्षक और छात्रों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 77 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है, तो जो प्रदर्शन विधि है सबसे उत्तम विधि है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 78 क्वेश्चन की बात करें तो प्रभावी शिक्षण एक शिक्षक के किस गुण के परिणामस्वरूप होता है, यानी इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाने और समझाने का कौशल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है 78 क्वेश्चन का। 79 क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में संशोधन शिक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ है। 79 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 80 क्वेश्चन की बात करें तो एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो यहाँ पर विषय वस्तु का सुदृढ़ ज्ञान, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। 81 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि के मूल घटक नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल, प्रत्याविज्ञान ये नहीं है। 81 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अनुसंधान आधारित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसमें छात्र निर्देशन अनुसंधान को सहायक करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है 82 क्वेश्चन का। जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं के स्पष्टीकरण के लिए कौन सी शिक्षण तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर रटने की बात की जा रही है। बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वहाँ पर हिफाजत करने की शिक्षा की बात की जा रही है। डी भी गलत है, वहाँ पर उच्चारण की बात की जा रही है, यानी 83 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 84 क्वेश्चन की बात करें तो निर्माणवादी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी एंड हेड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी खुद की खोज और हाथों से अनुभव। 84 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 85 क्वेश्चन की अगर बात करें तो गतिशील शिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर गतिशील शिक्षा का अर्थ है करके सीखना और शारीरिक गतिविधियों से अध्ययन। 85 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विज्ञान कक्षा में छात्रों से प्रश्नों को प्रोत्साहित करना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी इन द साइंस क्लासरूम व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकरेज क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सी है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है। 86 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है इससे उत्सुकता और क्रियात्मक सोच को पोषण मिलता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
87 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान में छात्र के प्रायोगिक कौशल का मूल्यांकन करने में कौन सी मूल्यांकन विधि प्रभावी है? तो यहाँ पर लेबोरेटरी वर्क एंड एक्सपेरिमेंट यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 87 क्वेश्चन का। 88 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान की शिक्षा में हाथों से किए जाने वाले कार्यक्रम का महत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन सी है, इससे छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं का अर्थपूर्ण ढंग से अन्वेषण करने का अवसर मिलता है। 88 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये जो हम करवा रहे हैं वो डी सीरीज है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है। अगर आपकी और कोई सीरीज है तो क्वेश्चन मिलान कर लीजिएगा। विज्ञान शिक्षा में मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? आप इसका ऑप्शन नंबर सी है, विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने और शिक्षा को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए। 81 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 90 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से वैज्ञानिक अवधारणाओं के समझ का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति कौन सी है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, उनके ज्ञान को प्रतिनिधित्व करने के लिए अवधारणा मानचित्र और आरेखों का उपयोग करना, यानी 90 क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 91 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान में शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर जो छात्रों को प्रतियोगिता बढ़ावा देना गलत, रटकर सीखना गलत, छात्रों को तथ्य ज्ञात करने में मदद करना गलत, समस्या समाधान कौशल विकसित करना बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 91 क्वेश्चन का। 92 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान में हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यहाँ पर प्रदर्शन और प्रयोग, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 95 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान शिक्षा में प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू फिजिकल साइंस एजुकेशन, क्या महत्व है? तो यहाँ पर छात्रों की भागीदारी और समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। 93 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 94 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान में शिक्षण में मूल्यांकन का क्या योगदान है? छात्रों को शिक्षा और प्रगति का मूल्यांकन करना बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 94 क्वेश्चन का। 95 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि भौतिक विज्ञान कक्षाओं में विज्ञान अन्वेषण का ध्यान किस पर होना चाहिए? जिज्ञासा को रोकने का, कठोर पाठ को अनुसरण करने का, छात्रों की विचार अनदेखा करने का, गलत, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए की बात है कि जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन को बिल्कुल सही से पढ़े होंगे और थोड़े भी नॉलेज अगर उन्हें होगी इस विषय के बारे में तो आसानी से वो अचीव करेंगे लगभग 70 से प्लस नंबर, ये कन्फर्म जानकारी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो भौतिक विज्ञान में अनुमान क्या होता है? तो अनुमान होता है एन एजुकेटेड गेस और प्रेडिक्शन, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 97 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान में शिक्षक कैसे समीपवर्ती विचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है छात्रों को जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी 97 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान प्रयोगों के दौरान एक आवश्यक सुरक्षा अभ्यास कौन सा है? उचित सुरक्षा दिशा निर्देश का पालन करना और सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है 98 क्वेश्चन का। 99 क्वेश्चन की बात करें तो भौतिक विज्ञान में इतिहास और विज्ञान के दर्शन का शिक्षण में महत्व क्या है? इन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस एंड फिजिकल साइंस क्लासेस? तो यहाँ वैज्ञानिक विचारों और विधियों के विकास को समझने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि भौतिक विज्ञान शिक्षा में मूल्यांकन के कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन चीटिंग को प्रोत्साहन करना गलत, छात्रों को तुरंत प्रकट करना गलत, ऑप्शन नंबर ए और डी पर विचार करिएगा। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका सही आंसर आप क्या लगा के आए हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट लगे हैं और हेल्पिंग लगे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक करिएगा, जैसे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सॉल्व पेपर आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।